नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सबका पायल की बातें में। और आज के जो हमारे इस इंटरव्यू के गेस्ट है वो है चले सक्सेस की और विद अर्चना हरिया। गाइज, मैं अर्चना मैम के बारे में आपको कुछ बता दूं तो ये है कि वो एक ब्यूटी फील्ड के सीनियर आर्टिस्ट हैं जिसका 40+ ईयर का इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस रहा है और आज वो ट्रेंड के साथ काम भी कर रहे हैं। दूसरी बात उसके बारे में मैं बताऊँ आपको तो ये है कि उन्होंने 50,000+ ब्राइड्स को मेकअप एंड हेयर स्टाइल करके डन किया हुआ है एंड कई सारे स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया से एजुकेट कर चुके हैं। एंड सबसे अच्छी क्वालिटी की अगर मैं उनकी बात बताऊँ तो ये है कि वो आज की यूथ के विचार और काम को बहुत अच्छे से लाइक करते हैं एंड उनसे सीखने में भी बिल्कुल झिझक नहीं रखते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो गाइस, ये जो बात मैंने आपको बताई यही गेस्ट के साथ आज हमारा पूरा इंटरव्यू होने वाला है। चलिए हम इनसे ही सुनते हैं, अर्चना मैम से ही, कि उनका क्या रहा, किस तरह से उन्होंने काम किया और सारी चीज़ें। आज के इस इंटरव्यू में अगर आप आई गए हैं तो एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। और इस इंटरव्यू में हम कई सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि ब्यूटी फील्ड के बारे में, सक्सेस के बारे में, करियर के बारे में, मार्केट में चल रही कंपटीशन के बारे में। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे आज के इस इंटरव्यू में जो आपको बहुत सारी क्लियरिटी देने वाला होगा। गाइस, चलिए हम इनवाइट करते हैं, लेट्स गेट्स इनवाइट अर्चना हरिया मैम। एंड आप लोग मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। हम हमारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं एंड कई सारे क्वेश्चंस पूछकर हम बहुत सारी चीजें उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट आप वेट कर लीजिएगा। नमस्ते अर्चना मैम एंड स्वागत है आपका इंटरव्यू में। मैम, आपको फर्स्ट टाइम इस तरह से लाइव मिल रहे हैं, आपसे बात करने के लिए काफी एक्साइटेड है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस इंटरव्यू में हमारी जो ऑडियंस देख रही है इनके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप रेडी है आज के सेशन के लिए? यस। ओके। आपको आवाज आ रही है बराबर? यस, आ रही है। आपकी वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही है बट शायद नेटवर्क इशू की वजह से ये हो रहा होगा। ओके। ओके ओके। अर्चना मैम, इंटरव्यू की शुरुआत करूँ इससे पहले मैं आपको, वैसे मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके एक्सपीरियंस से हम कई सारी चीजें सीखें, कई सारी चीजें क्लियर करें और खास करके जो ऑडियंस हमें देख रही है उन लोगों को ये इंटरव्यू आज का जो है वो बड़ा हेल्पफुल हो और इंस्पिरेशन रहे। कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको ये कर रही हूँ कि आप इस फील्ड के अंदर 40+ ईयर का आपका एक्सपीरियंस रहा है, राइट? 43 इयर्स। यस। तो इस एक्सपीरियंस में आपने 20-30 इयर्स पहले की भी इंडस्ट्री देखी है और आज की भी इंडस्ट्री देखी है। तो दोनों के बारे में मुझे जानना है कि आपने किस तरह से इन दोनों इंडस्ट्री को देखा है, जो 20-30 इयर्स पहले की और आज की। 20 इयर्स पहले की जो इंडस्ट्री थी वहां पे ऐसा था कि क्लाइंट हमारे ऊपर विश्वास करते थे कि अर्चना मैम आप जो करोगे, या हम सभी जो भी इंडस्ट्री में है थे, तो वो सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि हाँ आपको जो करना है काम कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी के जनरेशन में लोगों को पर्टिकुलर चीजें चाहिए, जो फोटोज लेके आते हैं, पिंटरेस्ट से लेके आते हैं, तो उनको वही चाहिए जो उन्होंने देखा है। तो ऐसा है कि पहले हमारे पर विश्वास था, हम कर लेते थे, लेकिन अभी वो नहीं चलता है। तो ये एक बड़ा फर्क है कि जो क्लाइंट हमारे पर पहले जितना विश्वास करते थे, शायद उसको ऐसा लगता है कि नहीं अभी हम जो बोलेंगे वो ही करके दो। एक डिफरेंस वो है। मतलब ये डिफरेंट आपने पहले भी फील किया और आज टोटली आज भी हाँ, लेकिन ठीक है, मुझे ये मंजूर है कि अगर उन्होंने पहले जो था कि हमारे पे विश्वास करते थे तो हम काम करते थे, लेकिन अभी वो लोग जो लेके आते हैं, जो फोटोज लेके आते हैं, तो मुझे तो वो भी पसंद है, क्योंकि हम बहुत क्लियर हो जाते हैं कि हमें यही करना है, तो इजी हो जाता है। 100% हम दे सकते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एक क्लाइंट आया हमारे पास और उसने मुझे बताया कि ये वाला मुझे लुक करना है, किसी को भी ऐसा बताया, तो एक टारगेट डेट हो जाती है, टारगेट हो जाता है कि मुझे ये दिन को यही लुक करना है। फॉर एग्जाम्पल 25 दिसंबर को हमारी शादी है, वेडिंग डेट है,
तो वेडिंग में कैसे होता है कि अगर डेट फिक्स हो गई तो हम लोग उसी के लिए काम करने लगते हैं कि हम उसकी शॉपिंग करना स्टार्ट हो जाता है, हम उसके लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। वो डेट आती है तब तक हम इतनी सारी तैयारी कर लेते हैं कि हम सब कुछ हो जाता है। तो एक टारगेट डेट होती है। तो ऐसे ही अगर हमें पता होता है ये लुक मुझे करना है तो मेरे पास एक डेट आ जाती है, टारगेट आ जाती है, ये हमें करना है, ये ब्रांड करना मुझे ये करना है। तो उसमें 10 दिन मेरे पास करना चाहिए, प्रैक्टिस कर सकूं, अच्छा लुक दे सकूं और उसको सेटिस्फाइड कर सकूं। तो मेरे लिए दोनों सही है। जैसे जैसे ट्रेंड बदलता है, बदलने के लिए मैं तैयार रहती हूँ। यस, ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जैसे आप हमारी बात हुई तब भी आप बता रहे थे कि मैं सीखती रहती हूँ। आज की जो यूथ है, आज की जो नई जनरेशन है, वो जो भी नया काम करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, तो वो एक्सेप्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है, तो कर लेनी चाहिए। शायद यही रीजन है कि आप अभी भी ट्रेंड के साथ चल रहे हैं और आज के क्लाइंट को समझ रहे हैं। ओके अर्चना मैम, मुझे ये बताओ कि जैसे आपने बताया कि उस इंडस्ट्री में ये फर्क था और आज ये फर्क है, राइट? तो आज क्लाइंट, स्टूडेंट्स, ये सब लोग हैं, उनकी पहले भी स्टूडेंट्स थे, आज भी स्टूडेंट्स है, तब भी क्लाइंट थे, आज भी क्लाइंट है। तो उस टाइम पे वो क्लाइंट और स्टूडेंट्स की क्या सोच रहती थी और आज के क्लाइंट और स्टूडेंट्स की क्या सोच रहती है? दोनों की वो सोच में टाइम क्या, पे कहाँ डिफरेंट है ऐसा? मतलब क्लाइंट एंड स्टूडेंट दोनों का पूछ रहे हो आप? यस यस। हाँ, तो पहले के जो स्टूडेंट थे, पहले ऐसा था कि जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों को हम टाइम देते थे ज्यादा, लगभग मतलब लॉन्ग टर्म का क्लासेस चलते थे, तो वो लोग 100% सीख के निकलते। लेकिन आज का जो जनरेशन है, आज का जो स्टूडेंट्स है, उन लोगों को सब कुछ फास्ट चाहिए कि जल्दी जल्दी उनको 1 मंथ में सिखा दो और हमको सब आ जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि ऐसा हो नहीं सकता है। फिर भी मुझे ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा तो मैं चल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं 6 महीने का क्लासेस लेती थी, तो लोगों को मैं हर एक चीज सिखाती थी। जो क्लाइंट के साथ हम जाए, जब भी हम उसके साथ बात करें, उनके साथ डील कैसे करें, और कैसे हम उनके साथ, समझो ऑर्डर पे भी गए तो कैसे बातचीत करना, कैसे उनके हर एक चीजों को, उनकी जो इच्छा है उसको कैसे पूरी करना, वो सब भी हम सिखाते थे। लेकिन आज का जनरेशन क्विक माइंड है कि हमको फटाफट सिखा दो, 1 महीने में हमको सीख के निकल जाना है। तो फिर हमने वैसे कोर्स डिजाइन किया है जो अभी के ट्रेंड में है, जैसे पोर्टफोलियो कोर्स है। तो पोर्टफोलियो कोर्स मैंने इसके लिए रखा कि वो 1 मंथ में हो जाता है, उसके अंदर मैं सब कुछ सिखा देती हूँ। तो एग्जैक्टली। अभी फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन जो आते हैं, तो कैसे आते हैं कि पहले जो आया था आईफोन 14, 13, मतलब 15, 16, ऐसे जब जब भी नए नए फोन्स आते हैं वो अपग्रेडेड वर्जन में आते हैं। तो हमारा न्यू जनरेशन भी अपग्रेडेड वर्जन में ही आते हैं। तो एग्जैक्टली। हमें भी वो ही करना है कि जो, और मुझे ऐसा लगता है कि वो उससे हमको भी कुछ सीखना चाहिए और वो हमसे भी कुछ सीखे। तो दोनों अगर वैसा वैसा हो गया तो बहुत अच्छे से एज ए टीचर हम काम कर सकते हैं। अगर मैं वही माइंड सेट पे रहूं कि नहीं, मैं जो सिखाती हूँ वही सही है, तो अभी के जनरेशन में नहीं चलेगा। और क्लाइंट का भी ऐसा हो गया कि क्लाइंट 100% वाला पिंटरेस्ट से लेके आते हैं कि मुझे यही लुक करना है, और फिर वो लुक अब शायद उसके ऊपर सूट नहीं होता है। तो आज का जनरेशन, वो कन्विंसिंग पावर उसमें नहीं है कि वो कन्विंस करेंगे अरे तेरे ऊपर ये सूट नहीं होगा। वो वही कोशिश करेंगे मैं तेरे ऊपर यही करूंगी, शायद उसमें फेल भी हो सकते हैं, लेकिन यस। हाँ, तो उन लोगों को ऐसा लगता है। और वो एडिटेड और एआई वर्जन होता है आज के पिंटरेस्ट में, तो हाईएस्ट यस एआई यस। होता है या एडिटेड वर्जन होता है। तो क्लाइंट को ऐसा लगता है कि मैं ये लुक में अच्छी लगूंगी। वो कन्विंसिंग पावर हमारे अंदर होना चाहिए अभी के स्टूडेंट्स में कि तुझे ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। मैं तुझे मतलब वो कन्विंसिंग पावर एक होना चाहिए जो शायद पहले के जमाने में था, अभी थोड़े कम है क्योंकि फास्ट 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 है सब कुछ। फास्ट फास्ट फास्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपने एग्जैक्ट सही आंसर किया है। मुझे आपके आंसर से एक चीज यहाँ पे पकड़ में आ रही है। जैसे आपने दो बात बताई, एक तो माइंडसेट के बारे में भी बताया और एक पिक के बारे में भी बताया कि पिक्चर्स क्लाइंट लेकर आते हैं। तो जो क्लाइंट पिक्चर्स लेकर आते हैं, आज के मतलब जितने भी स्टूडियोज है, मोस्टली आर्टिस्ट या स्टाइलिस्ट के पास पिक्चर्स ही जाती होगी। पर कहीं ना कहीं मैं ये भी देखती हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे आकर ये कहते हैं कि मैम हम आप हमारे जो क्लाइंट है वो आपकी ही पिक्चर्स लेकर आते हैं और बताते हैं कि हमें ये हेयर स्टाइल करनी है, तो हम उसमें हाँ कर देते हैं कि हाँ हो जाएगी। तो ये कितना सही है? मतलब वो स्टूडेंट्स को आता नहीं है, उसकी पिक्चर्स भी नहीं है, वो क्लाइंट को भी, वो स्टाइलिस्ट को भी नहीं आता है, और क्लाइंट को सीधा सीधा हाँ बोलते थे कि हाँ आ जाओ मैं कर दूंगी आपको ऐसा। तो ये माइंडसेट कितना जरूरी है बिजनेस ये करने के लिए? माइंडसेट मुझे नहीं लग रहा है इतना जरूरी है कि हाँ आ जाओ मैं कर लूंगी।
उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। जैसे मैंने पहले ही टारगेट डेट बताया कि अगर आपकी डेट पता है कि मुझे ये करना है, तो उस दिन के लिए आपकी तैयारी अंदर से पूरी होनी ही चाहिए। तो ऐसा नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इतना पावर हमारे अंदर होना चाहिए कि लोग आके हमारे ही पोर्टफोलियो में से निकाल के बताए कि आपका ये जो लुक है मुझे वो करना है। इतना एग्जैक्टली। पोर्टफोलियो हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो आज के जनरेशन को थोड़ा सा ये एडवाइस दे सकती हूँ कि आप इतना काम करो, इतने अच्छे पोर्टफोलियो बनाओ, इतना अच्छा लेवल पे आपको खुद को लेके जाओ कि मुझे पिंटरेस्ट की भी जरूरत नहीं है, मेरे ही फोटोज एग्जैक्टली। मुझे काम आएंगे, जैसे आपके हैं। हाँ। मैंने देखा है आपके जो जितने भी लुक्स है, आप जो काम करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपके फोटोज लेके ही आते होंगे हाँ, कि वो सारे पायल मुझे स्टूडेंट्स आपका मुझे ही बोलते लुक ये हैं। करना है, मुझे दूसरा किसी हाँ। का नहीं करना है। वो ट्रस्ट जो होता है ना, वो बिल्ड करना पड़ता है कि मुझे ये, जिसको हमारे ऊपर ये ट्रस्ट है, एज ए टीचर मेरे ऊपर वो ट्रस्ट होना चाहिए, और इतना काम मैं कर सकती हूँ, या तो इतना मुझे नॉलेज लेना चाहिए कि मैं इतना काम करूँ कि लोग मेरे ही फोटोज की बात तारीफ करें या बातें करें और यही लुक करें। तो पिंटरेस्ट से अगर लेके आए तो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, हम कुछ नया सीखने ही वाले, उसमें भी हम नया सीखते हैं। लेकिन इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके लिए आपको एक लेवल पे जाना है, प्रैक्टिस करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी। लोग क्या करते हैं, सब टीचर्स बोलते हैं प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस कोई करता नहीं है। हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात, एक एग्जाम्पल, मतलब एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर कोई मेरी फेवरेट सेलिब्रिटी है, बहुत बहुत फेवरेट है, और वो मुझे आके बोलती है कि अर्चना मुझे ये लुक करके दो, और वो मुझे लुक नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगी? मैं प्रैक्टिस करूंगी कि मैं वहां से भाग जाऊंगी कि नहीं मैं आपका लुक नहीं करूंगी? वो सेलिब्रिटी मेरी फेवरेट है, मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ, उसके साथ काम करना चाहती हूँ, और फिर मैं भाग जाती हूँ क्योंकि मुझे, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। तो क्या सही है? तो सब कुछ हाँ, मेन जरूरी प्रैक्टिस। है, प्रैक्टिस जरूरी है। तो मुझे ये बताओ कि आजकल के तो ज्यादा ही स्टूडेंट्स, मतलब जैसे आपने बोला कि प्रैक्टिस करना या भाग जाना, तो प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज उसको आ जाएगी, और भाग जाएंगे तो फिर क्लाइंट भी दूसरी बार नहीं आएंगे अगर एक बार आ गए हैं तो मतलब ये प्रैक्टिस करे कैसे? सीख तो लेते हैं, बड़ी बड़ी क्लास कर लेते हैं, छोटी क्लास कर लेते हैं, एजुकेशन तो हर जगह से मिल जाती है, जैसे आपको भी पता है आज के समय में बहुत सारी एकेडमी चल रही है, वहां से तो मिल जाएगा, पर जाने के बाद प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस के लिए हमेशा एक कोच की जरूरत है। अगर मैं यूट्यूब से वीडियो देख लूं, और मेकअप का वीडियो देख लूं या हेयर का वीडियो देख लूं, तो वो होता नहीं है, उससे कंटेंट मिलता है। एग्जैक्टली। लेकिन वो अंदर से जो प्रैक्टिस होती है, मतलब वो समझ होती है, हाथ पकड़ने से ही होती है। तो वहां पे एक बेस्ट कोच अपने पास चाहिए, जो हमें एकदम प्रॉपर गाइड करे। ऐसे कोच होने चाहिए कि जो अपनी स्ट्रेंथ को भी पकड़े, अपने वीकनेस को भी पकड़े, उनको लेके उनको गाइड करे। तो एक कोच ऐसे होने चाहिए जो आपको प्रैक्टिस करवाए। तो उसके लिए हमेशा एजुकेशन में ना हमें ध्यान रखना है कि हमें कितना पैसा कहाँ पे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई इनकम है तो मुझे उसमें से 20% मुझे एवरी ईयर एजुकेशन में देना पड़ेगा। ऐसा आप कर सकते हैं कि हम डिवाइड कर सकते हैं कि 20% मैं एजुकेशन में दूंगी। लेकिन आजकल का ये प्रॉब्लम है कि लोग एक साथ में बड़ा अमाउंट पे कर देते हैं, फिर 3 साल तक कुछ सीखते नहीं है, एजुकेशन साइड में हो जाता है, तो वहां पे गलती होती है। एवरी ईयर आप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा नया सीखो। और एक चीज मेन है कि अगर मैंने आपके पास कोई भी क्लास किया, कोई भी चीज मैंने सीखा, तो 2 साल के बाद वापस आते हैं मुझे मास्टर करना है, मुझे ये करना है, मुझे अपग्रेड करना है, मुझे वो सीखना है। तो जो मेन जो बेस था वो तो प्रैक्टिस भी नहीं होता है। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, पहला आपका जो मैंने सिखाया है बेसिक, उसका प्रैक्टिस करके आओ, 100% वहां पे जाओ, उसके बाद आप नया सीखो। तो आपको 6-6 महीने में कुछ नया नया सीखना होता है। यहाँ तो क्या होता है, कभी कभी 3 साल के बाद आते हैं कि मुझे अभी मास्टर करना है, लेकिन वो बेसिक तो पता भी नहीं होता, याद भी नहीं होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए अपने। फिर अगर मुझे बहुत अच्छा आगे जाना है, मुझे अच्छे ब्रांड बनना है, तो मैं पोर्टफोलियो शूट कर सकती हूँ कि मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो लोगों को पता चले कि मेरा टेस्ट क्या है, मैं ट्रेंड के साथ चल रही हूँ कि नहीं। वो सब समझ होनी चाहिए कि मैं ट्रेंड के साथ चलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पुराना वाला कुछ करूँ तो मेरे पास क्लाइंट आ जाएंगे, आजकल के जमाने में वो नहीं है। तो वो पोर्टफोलियो को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते। तो कोई अमाउंट आपको पोर्टफोलियो शूट के लिए रखना होता है कि कोई अमाउंट आपने एजुकेशन के लिए रखा, कोई खुद के लिए रखा। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो छोटे छोटे बजट से स्टार्ट करो। अगर आप नाम हो गया है आपका, तो एक बड़े अमाउंट से एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, तो वहां पे भी बिजनेस ग्रो कर सकता है।
तो एग्जैक्टली। एजुकेशन में भी आपको वो समझ होनी चाहिए कि मैं कितना पैसा कितना डालूं, कहाँ पे डालूं। हम्म। तो ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं बहुत बहुत सारी चीजें। मतलब आप और यही बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, हाँ, पोर्टफोलियो शूट करके अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। यस। यस, इससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा आपका टेस्ट क्या है, आप हम्म। बिजनेस में कितने सिंसियर हो, वो सब हम्म। कुछ पता चलता है। नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप राइट। कैसे कर रहे हो। हाँ, तो ये भी एक बहुत जरूरी है। साथ में हम हम्म। अगर प्रोडक्ट्स लेते हैं, कोई हम्म। मेकअप के प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो हम बड़ी बड़ी ब्रांड के इंस्टा पे देख के इतना ऐसा एक्साइट हो जाते हैं कि अरे ये ब्रांड में ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, सब ले लेते हैं पहले। फिर जब भी हम्म। क्लाइंट को प्राइस बोलना होता है तभी डर जाते हैं कि मैं हम्म। कम प्राइस बोल रही हूँ, मतलब इतने डर जाते कि प्राइस कम बोलते। तो मेरा मानना ये है कि अगर अगर आप प्रीमियम प्राइस रख रहे हो, प्रीमियम प्रोडक्ट्स रख रहे हो, तो प्राइस भी प्रीमियम रखो, डरो मत। लेकिन हम्म। अगर डर लग रहा है, मतलब कि आपके अंदर नॉलेज की कमी है या तो आपकी प्रैक्टिस की कमी है। तो हम्म। हमेशा ये याद रखना है कि हमें कितना प्रीमियम बनना है, कितना आगे जाना है, कितना हमें हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये सब कुछ समझ होनी चाहिए। एक समझ के साथ अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छे से परफेक्ट। हम बहुत जल्दी ऊपर आ सकते हैं। राइट। तो जैसे आपने डर की बात करी, तो ये डर को जीते कैसे, ये तो मुझे लगता है हर किसी में है कहीं ना कहीं। कोई भी क्लाइंट आएगा तो धक धक होनी शुरू हो जाएगी। डर के लिए तो एक ही चीज है, पहले तो बोले मैं घड़ी घड़ी वही बोलूंगी कि हम प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस से ही डर निकलता है, क्योंकि डर जब भी होता है, जब भी डर लगता है, मतलब उसका मतलब है हमारे अंदर कुछ कमी है, इसके लिए डर लगता है। एग्जैक्ट। लेकिन वो हम्म। डर को निकालने के लिए हमको हमारे लेवल को ऊपर लाना पड़ेगा। उसके लिए हम्म। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो मेहनत को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, छोटी छोटी हम्म। छोटी छोटी मेहनत। ऐसा नहीं कि एक साथ में पूरा दिन में काम कर लो, 4 दिन बैठ जाओ। थोड़ा थोड़ा, हम्म। एक एक घंटा एक एक चीज के ऊपर रखो। जैसे मैंने बोला कि आप एक बेसिक बन है, फॉर एग्जाम्पल लो बन, सादा नंबर 1 वाला, तो उसके यस। ऊपर 4 दिन निकाल दो, चलेगा। लेकिन उसको हाँ। इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो डर निकल जाएगा, वहीं से डर निकल यस। जाएगा। फिर दुनिया में किधर भी कोई बुलाएगा, कभी भी डर बन बनाना है तो वो डर निकल जाता है। तो डर के लिए भी बहुत अच्छी मेहनत करना क्वेश्चन था। पड़ता है। एग्जैक्टली exactly, ये मतलब आपने जो फंडा बताया, ये अगर यूज कर लेते तो डेफिनेटली डर निकल जाएगा। आप एक चीज के पीछे पड़ जाओ जब तक डर नहीं निकलता है। वही तो, अगर और उसमें भी ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूस वही करती रहूं। उसके हम्म। लिए 1 घंटा, खाली सिर्फ 1 घंटा निकाला ना एक चीज के लिए, तो भी हो जाता है। कभी आई लैशेस और लेंस लैश लगाने के लिए लोग डरते हैं, बराबर, ज्यादा करके हाँ। मेकअप में वहां पे डर होता है। लाइनर और लैशेस जितने साल से मैं कर रही हूँ, उसमें नंबर 1 हम्म। यही आता है कि मुझे हम्म। लैशेस लगाने को डर लगता है, मुझे लाइनर, विंग लाइनर करने को डर लगता है। यस। बाकी बेस बेस तो मैं कर लेती हूँ, मेरे से नहीं होता। तो एटलीस्ट 1 घंटा या 10 मिनट भी रोज की देंगे ना विंग लाइनर के लिए, तो भी 4 दिन में वो आ जाती है। हम्म। लाइनर बनाने के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, उतना नॉलेज आ जाता है अगर प्रैक्टिस किया तो। लेकिन अच्छा मैम, आपकी बातों से लगता है कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये लोगों को भी बता दो कि 1 घंटा और 10 मिनट निकाले कैसे, ये कैसे अपना टाइम निकाले, क्योंकि हमेशा ये शिकायत रहती है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, रात अपनी है। रात को 12 बजे बैठ जाओ, काम करना स्टार्ट करो, कोई डिस्टर्बेंस हम्म। नहीं, कोई फोन नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई नहीं आता है। और वहां पे हम्म। स्टार्ट करो, खाली 10 10 मिनट या तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक खाली फोकस रखो कि मुझे इसके ऊपर ही फोकस करना है। मुझे दुनिया में और आजू बाजू में किधर भी ध्यान नहीं रहे। जैसे अर्जुन था, वो एक ही फोकस एग्जैक्टली। रहता है, वो फोकस के ऊपर काम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो आराम से टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि टाइम नहीं है, मुझे तो ऐसा, मैं तो हमेशा फ्री रहती हूँ। इतना काम करने के बाद भी मैं अवेलेबल रहती हूँ। तो ऐसा कोई तो है ही नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि टाइम नहीं होता है। सबके पास टाइम होता है, लेकिन हम स्क्रोलिंग करते हैं, ज्यादा करके वीडियोस में जाते हैं, ज्यादा करके इंस्टा में, सोशल मीडिया में भी। 2 चीज है, पता है कि हाँ। प्लस माइनस सब में होता है। एक चाकू होता है, वो किसी की जान भी ले सकता है और किसी को जिंदा भी कर सकता है, यस। किसी को अच्छा भी कर सकता है। और इसमें भी ऐसा ही है, सोशल मीडिया में दोनों तरफ है। हम अगर स्क्रॉल करते जाएंगे, देखते जाएंगे और जितना भी कंटेंट है उसको बस खाली ऐसे ही कंज्यूम करते जाएंगे, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उसमें से खाली 5 मिनट एक अच्छा वीडियो किसी का ले लिया और उसमें से उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो 100% बेस्ट है। तो हर एक चीज में प्लस माइनस है, और टाइम निकालना अपने ऊपर है। मुझे तो लगता है टाइम हमारे पास 24 आवर्स का है, तो उसको बहुत अच्छे से, कभी हम बात करेंगे आराम से हाँ। डिवाइड कैसे करना, पूरा मेरे पास कैलेंडर है।
कि पूरे 24 अच्छा। आवर्स को सुबह 5 बजे उठ के हम, अच्छा हाँ मैं उठती हूँ 10 मिनट के बाद, हम्म 15 मिनट के बाद फिर वापस हो जाती हूँ, वापस उठती हूँ, वापस, ऐसे 8 बज जाते हैं। और वही पांच हम्म बजे एक 5 मिनट के लिए अगर मन को मक्कम कर दिया और उठ गया, तो आप सोचो 5 से 7 के हम्म 2 घंटे में हम कितना काम कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। कभी हम इधर सोते हैं, कभी हम इधर सोते हैं, कभी उठते हैं वापस सो जाते हैं। तो ऐसे पूरा लिस्ट है 24 आवर्स का। अभी तो हम हम्म ये बात डिटेल में नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं कभी। मतलब टाइम निकल सकता है, ये आपने बताया कि किसी के पास। 100% निकलता है। हर एक यस। लोगों के पास टाइम है, हर एक लोगों के पास टाइम है। कहाँ पे हम्म। टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके ऊपर है। ओके। मैं अगर रहती तो मैं एजुकेशन में ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं एक लर्नर हूँ, मुझे हम्म सीखना बहुत पसंद है। तो हम्म हमेशा एज ए लर्नर मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, तो मुझे हम्म टाइम मिलता है। मुझे सब लोग बोलते हैं कि मैम आप हमेशा हमको आंसर भी तुरंत करते हो, आप कभी हम्म ना नहीं बोलते हो, आप व्हाट्सएप का भी आंसर करते हो, इंस्टा पे भी आप हमें लाइक करते हो, कमेंट हम्म। करते हो। तो वो बराबर है ना, वो उन लोगों को मुझे तो इंस्पायर करना ही है, लोगों को समझाना है कि नहीं आप बराबर जा रहे हो, तभी वो मोटिवेट होते रहते हैं। इसका मतलब आप टाइम मैनेजमेंट के बहुत पक्के हो। बहुत हूँ, बहुत हूँ। आज तक इतनी हाथों ब्राइट से थी, लग लेकिन रहा मैं टाइम पे हर एक जगह पे टाइम पे पहुंची हूँ। कभी भी, है। हाँ कभी भी लेट नहीं होती हूँ। ओके पहले, हाँ अर्चना। बोलिए। तो ये हमने जो बात अभी बताई, तो ये कहीं ना कहीं जैसे सारे लोगों की ये कुछ ना कुछ जैसे कंप्लेन बोली जाए या बहाने बोले जाए, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। और इसके चलते हर लोग सपने भी देखते हैं। आज की हाँ, जो यूथ है, हर कोई जो भी फील्ड में जा रहा है वो सपने के साथ ही जा रहा है। तो सपने देखते हैं पर हर किसी के पूरे नहीं होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सपने ही देखते रहते हैं। अ, सपने पूरे क्यों नहीं होते हैं, उसके लिए फिर से वही टॉपिक पे आ सकते हैं कि उसके लिए मेहनत बहुत हम्म जरूरी है, हम्म तभी सपने पूरे होते हैं। एक गोल हम्म होना चाहिए, एक हम्म टारगेट होना चाहिए, तभी जाके सपने पूरे होते हैं। गोल गोल करके भी कुछ नहीं होता है, गोल करने के बाद उसके पीछे जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, हम्म तभी जाके सपने पूरे होते हैं। आई थिंक मुझे और कुछ बोलना है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि मैं सपने कैसे पूरे करवाऊं। हम्म। तो अच्छा, ठीक है। समझ लो कि आज लोग मेहनत, जैसे आपने बोला कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है या ज्यादा काम करना पड़ता है, राइट? तो सक्सेस मेहनत से मिलती है या भाग्य से मिलती है? आप क्या मेहनत, बताओगे इसके बारे में? मेरे लिए सक्सेस मेहनत है। हाँ। मेरे सक्सेस की ना बहुत परिभाषा है, बहुत लोग सब अलग अलग स्टाइल से सक्सेस बोलते हैं कि मेरे लिए सक्सेस ये है, मेरे लिए सक्सेस वो है। वो वर्ड तो हमें कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे लिए जो सक्सेस है ना, वो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बीमार हूं या मुझे आज काम करने का मूड नहीं है, वो टाइम पे अगर मैं ब्रश उठाती हूँ और काम पे हम्म लगती हूँ, तो मेरे लिए सक्सेस वो है। मैं एग्जैक्टली। कभी भी गिव अप नहीं करती हूँ। हम्म मतलब ये गिव अप माइंडसेट जो होता है ना, वो हम्म हमें सक्सेस से दूर लेके जा सकता है। तो हम्म गिव अप नहीं करना चाहिए कभी। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने ब्रश उठाया और मैं काम पे लग गई, हम्म। तो वहां से हमारी सक्सेस की शुरुआत होती है। ओके। और एक सक्सेस ये है कि मैं रिलेशनशिप को बहुत मैटर करती हूँ। हम्म मेरे लिए बहुत मैटर करता है रिलेशनशिप। हम्म फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्लाइंट है, हम जब भी पहले हम्म जब भी काम करते थे, तो क्या था कि हम सबके साथ एक अच्छा रिलेशन, एक रेपो बिल्ट हो जाता था कि हम हम्म इसके साथ बात करते थे, वो हमारे पास आते थे, हम बहुत सारी बातें करते थे, उनकी चीजों को मैं समझने की कोशिश करती थी। फॉर एग्जाम्पल, हम्म अगर मेरे पास कोई ब्राइड आई और मुझे बोल रही है कि मुझे ये लुक करना है, तो मैं इसको उसके अंदर क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करती हूँ कि हम्म उसको रियल में क्या चाहिए। मैं पहले सुनती हूँ। तो हम्म आजकल एक थोड़ा ये प्रॉब्लम है, सुनना कम हो गया है। हाँ फटाफट हम्म क्या है, आपको ये करना है, चलो मैं कर दूंगी। लेकिन हम लोग हम्म सुनते थे और बात को समझने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो ब्राइड जो है ना, उसका एक ही दिन होता है जो लाइफ का बेस्ट होता है, और हम यस। उसी को नहीं संभाल रहे तो कोई मतलब नहीं। तो मैं हमेशा हम सबको कहती हूँ कि अगर मैं ब्राइड करती हूँ तो मैं भले बिजनेस डील कर लूँ, मैं 5,000 में मैंने बुक किया या 50,000 में बुक किया, लेकिन जब भी मैं उसको स्टार्ट करती हूँ ना काम करना, तो भी एक पूजा करती हूँ एक मूर्ति की। इस तरह हम्म से मैं फील करती हूँ कि वो मैं उसकी पूजा कर रही हूँ, ऐसे मैं उसको हम्म सजाती हूँ। तभी जो इमोशंस आते हैं उसके अंदर, जो यस। अंदर भावनाएं आती है, 100% हमारा काम बेस्ट होगा। गारंटी से लिख के देती हूँ कि हमारे अंदर एक चीज है कि मेरी ब्राइड दुनिया की सबसे ब्राइड है, सुंदर ब्राइड। तो वो इमोशंस भी उसमें काम कर जाते हैं। तो एग्जैक्टली। यहाँ पे मेरी सक्सेस स्टार्ट होती है।
कि मैं इमोशन से काम करती हूँ, मैं रिलेशनशिप को मेंटेन करती हूँ। आजकल थोड़ा सा ऐसा फास्ट हो गया है कि हाँ, नहीं अभी तो क्या हो गया है, सीधा इंस्टा मैसेज पे मुझे ये लुक चाहिए, डन, मैं ये दिन को आ जाऊंगी। मिलना भी नहीं होता है कि हाँ हम लोग आ जाएंगे, या तो फोन पे बात कर लेंगे। फोन पे बात भी कम हो गई है, सब कुछ मैसेज से हाँ। चलता है। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं यंग जनरेशन को ये मैसेज देती ही रहूं कि प्लीज बात करो, उनके साथ बात करो। एग्जैक्टली अगर आपने एग्जैक्टली। बात किया ना तो आप अच्छे से उसके साथ रेपो बिल्ड कर पाओगे, और वो लाइफ टाइम का रिलेशन रहता है। वो यस। हमेशा है ना। क्या होता है पता है कि कोई एक क्लाइंट आया मेरे से सर्विस लिया, तो उसने अच्छा लगा, हम दोनों अलग हो गए, लाइफ में फिर से कभी मिलने वाले नहीं। लेकिन वो दूसरी बार अगर आई तो उसको मेरे पर ट्रस्ट आ गया था, एक ट्रस्ट यस। बिल्ट हो गया कि यहाँ पे मेरे ऊपर एक ट्रस्ट आ गया कि नहीं ये जगह मेरे लिए सही है, मेरे फैमिली के लिए भी सही है, तो मैं दूसरी बार वहां पे जा सकती हूँ। तो एक ट्रस्ट बिल्ट हुआ। और थर्ड क्या होता है कि फ्रेंड्स फैमिली जब एक दूसरे को बोलने लगे कि तू अर्चना हरिया के पास जा, तभी जाके ब्रांड बनती है, तभी जाके नाम बनता है। तो राइट। ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें एक रेपो, एक रिलेशनशिप को बनाना पड़ता है। और एक ऐसी चीज होती है कि हमें ना, आजकल क्या होता है कि देखो, मैं आजकल आजकल के जनरेशन के साथ ही हूँ। मुझे मुझे बहुत पसंद है आजकल के जनरेशन, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसके पास एग्जैक्टली। आइडियाज है, क्विक डिसीजन होता है, प्रैक्टिकल लुक्स होते, प्रैक्टिकल बातें होती है। ये टेक्नोलॉजी में एकदम फास्ट होते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। कि तो मेरे आजू बाजू में तो सब 20-22 साल की लड़कियां ही है, और मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, उन लोगों का ऑर्डर बुक हो गया, काम हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर आपको, आप ऐसा इतना प्रोफेशनल भी मत बनो कि हाँ मेरा जितना मैंने लिस्ट में पीडीएफ में भेजा था, मैं इतना इतना काम करूंगी और मैं निकल जाऊंगी, फिर मैं आपके साथ मेरा तेरा कोई रिलेशन नहीं। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि 10% एक्स्ट्रा, कुछ ऐसा, या तो आप लव लव से मतलब कोई प्यार से कोई बातें करो, या तो कोई 10% आप टाइम दो कि चल तुझे तू तू एकदम बेस्ट लगेगी मेरी जिंदगी। या तो कोई केयर हो सकती है। एग्जाम्पल, एक लाइन थी, उसको कफ कफ कोल्ड था। तो जब भी वो आई तो एकदम अपने को मतलब मुझे पता चल गया कि वो बराबर है ही नहीं। तो मैंने बोला तू चिंता मत कर, मैं बैठी हूँ। मैंने उसको गर्म पानी करके दिया, हल्दी वाला पानी करके दिया। मैंने बोला 10 मिनट तो शांति से बैठ, मैं तेरी केयर करूंगी। 5 फंक्शन में, पांचों फंक्शन में उसको वो प्रॉब्लम, अच्छा। उसके लिए क्या वो रखती थी ग्लास पर, ऐसी छोटी छोटी चीज में फीलिंग, जैसे कभी कभी रूड होते ध्यान रख, तो मिलता है। तो ये सोच बहुत पसंद है, पसंद वाला, अगर तुझे मिलना तो एक वाला पहला। आवाज आ रही है? यस, थोड़ी ब्रेक होकर आ रही है, नेटवर्क इश्यू थोड़ा लग रहा है हाँ, ज्यादा। हाँ। तो 10% का सोचा कितना अच्छा है ये। देखो हमारे, हमें क्लाइंट मिलता है, पैसा मिलता है, तो क्लाइंट मिलता है, मैं इन्हीं से नेटवर्क। और कुछ अच्छा मैम, शायद नेटवर्क इश्यू उस साइड से है। हाँ, ओके। नहीं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी। वाईफाई बंद कुछ एक मिनट। નથી નથી ओके। आपको आ रही है मेरी वॉइस? एक मिनट ना, हाँ हाँ। आपका मुझे आपकी अभी आपकी ब्रेक हो रही है, ये स्क्रीन भी सही नहीं चल रही है। एक मिनट ना, एक मिनट चालू यस यस। रखना।
Okay now? ચાલુ છે સ્ક્રીન? બરાબર છે? આવે છે? ओके, यहाँ पे मुझे अब बोलिए। हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। अच्छा मैम, आप मुझे सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको सही से? नहीं आ रही है। हाँ, वहीं से ही प्रॉब्लम है, अभी भी नहीं आ रही है वॉइस आपकी। सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। आवाज आ रही है आपको आवाज? स्क्रीन चालू है? गाइस 2 मिनट वेट करिएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से लाइव हमारा स्टक हो गया है। सो 2 मिनट आप वेट करिएगा। ओके, दिख रहा है? हाँ, आवाज आ स्क्रीन रही है? थोड़ा आवाज आ रही है, स्क्रीन चिपक रही है, स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हो। स्क्रीन पे नहीं दिख रही हूँ मैं? ओके, ठीक है, अब ओके। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ, पता नहीं क्यों अभी थोड़ा है इधर प्रॉब्लम, नेटवर्क का प्रॉब्लम। स्क्रीन नहीं चल रही है, वॉइस आ रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अच्छा, स्क्रीन नहीं चल रही है? नहीं मतलब नेटवर्क इशू ही है अभी भी। आप मुझे फिर से ले सकते हो? ठीक है, ऐसा करते हैं, चलो। आप ले सकते हो? नहीं, अभी आ रहा है। ओके, अभी आ रहा है, रहने दो अभी ऐसे ही। आ रहा है ना? ओके हाँ, ओके ओके ओके। और स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है, हाँ। ओके ओके। हाँ तो हमारी बात चल रही थी 10% के ऊपर, कि 10% यस। हमने केयर किया, या 10% हमने कुछ अच्छा गिफ्ट दिया। फॉर एग्जाम्पल हम उसको ब्राइडल ट्रायल दे सकते हैं, हम उसको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या तो हम टचअप किट दे सकते हैं। तो इसे कोई 10% एक्स्ट्रा देने से अगर हमें बेनिफिट मिलता है तो हमें ये करना चाहिए। एग्जैक्टली। अभी के जनरेशन को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप हाँ। एक्स्ट्रा केयर करो, 10% अपने तरफ से कुछ दो, तो क्लाइंट खुश हो जाएंगे और हमेशा हमारे हमारे ही रहेंगे। रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। अर्चना मैम, आपने बीच में एक बात कही थी सुनने की। तो जैसे ये रिलेशन बिल्ड करने के लिए तो सुनना पड़ेगा क्लाइंट को। तो ये सुनने का पेशेंस आज है ही नहीं किसी में, कैसे डेवलप करें? मतलब कैसे किसी को 2 मिनट 5 मिनट शांति से सुनते रहे? इसके लिए क्या ये है? ये तो सीखना ही पड़ता है सबको। एक है ना, एक स्टूडेंट आया था मेरे पास और उसने मुझे बोला कि मैम मुझे ना सब आता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे मेकअप आता है, हेयर सब कुछ आता है, लेकिन मेरे पास क्लाइंट नहीं आते हैं और मुझे ना कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है कि पैसे भी नहीं मिल रहे, तो मैं क्या करूं? तो मैंने बोला कि एक काम करते कि नहीं, मुझे ना सब आता है, मुझे आगे का सीखना है, आगे का सीखना है। तो मैंने बोला कि तेरा है ना कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसा ही रहेगा। तो उसने बोला क्यों? तो मैंने बोला क्योंकि तू सुन ही नहीं रहा है, सबसे पहले तुझे सुनना सीखना पड़ेगा। जब एग्जैक्टली। जब तो कुछ सुन ही नहीं रहा है तो क्लाइंट के पास भी कुछ नहीं सुनेगा। अगर उनके आइडियाज, उनकी इच्छाएं अगर तू नहीं समझेगी तो तू काम कैसे कर सकते हैं? आपको एक ऐसे काम करोगे, तो वो सुनना बहुत जरूरी है। वो पेशेंस लाना ही पड़ेगा अभी के जनरेशन को।
कि मैं उसके साथ बैठूं, बातें करूं, रेपो बनाऊं और फिर उसके लिए काम करूं। और वो जो काम करने की जो मजा होती है, वो जो क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिलता है, अगर ये सब चीजों हम मिस कर जाते हैं तो हम कभी आगे नहीं आ सकते हैं। सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है सुनना। अभी वो लड़का बोल रहा था मुझे सब आता है, लेकिन मैंने बोला सबसे पहले नहीं होगा तेरा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तो सुन ही नहीं रहा है, कुछ मेरी बातें नहीं सुन रहा है। तो ऐसे भी होते हैं लोग जो नहीं सुनते, लेकिन इसके लिए बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी मेडिटेशन करना चाहिए। कि सुनने के अगर आप लिए। मेडिटेशन करते हो तो आपके विचारों में थोड़ा से कामनेस आ जाती है और हम थोड़े से शांत हो जाते हैं, तो हम किसी के लिए सुनने के लिए रेडी हो सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत अच्छी टिप्स है ये सुनने के लिए कि दिमाग शांत हो जाएगा तो आप सुन लोगे किसी को भी। अच्छा, यस। मैं एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने सक्सेस की बात कही तो मैंने दो तरह की सक्सेस देखी है। एक सक्सेस बहुत स्पीड से मिल जाती है और एक सक्सेस में बहुत देर लगती है, तो दोनों में से कौन सी सक्सेस अच्छी है? जो जल्दी मिल रही है वो, या जो देर से मिल रही है वो, कौन सी टिकती जो है? देर से मिल जो देर से मिल रही है वो, हम्म। क्योंकि उसमें ना एक्सपीरियंस बहुत मिलते हैं हमें, हम्म। बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं। हम्म। क्योंकि अगर इंस्टाग्राम में अचानक कोई रील पता है, और मूवी आता है और चक्कर में कोई सेलिब्रिटी थे, वो अलग से एकदम फेमस हो जाते हैं, फिर 5 साल तक नहीं दिखते। ऐसे हाँ। भी होते हैं। तो हम्म। फास्ट वाला जो है ना सक्सेस मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे काम से हमें सक्सेस होना चाहिए। लाइन आना चाहिए। सबसे पहले आप सीखो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, फिर उसके ऊपर काम करो, फिर क्लाइंट के साथ जाओ, फिर अपना खुद का कुछ ऐसा बिल्ड करो, नया कुछ बनाओ जिसकी वजह से लोग हमें पहचाने। तो लॉन्ग टर्म की सक्सेस चाहिए, शॉर्ट टर्म वाली सक्सेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म तक काम करना है, वही फील्ड में रहना है। तो वो एग्जैक्टली। प्रॉब्लम आता है। तो हमेशा मैं चाहती हूँ कि वो स्लो वाली सक्सेस मिले, भले हम्म। इतना भी स्लो नहीं, लेकिन एक एक एवरेज टाइम हम्म। आपको डिसाइड करना होता है कि आज पहला साल में ये करूंगी, दूसरे साल में मैं ये करूंगी, तीसरे साल में ये करूंगी, 5 साल में तो आप एकदम ऊपर आ सकते हो। ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली। स्पेशली तो फिर फैशन और मेकअप की दुनिया ऐसी है ना कि रोज ट्रेंड बदलता रहता है। हम्म। आज एक ट्रेंड पर सक्सेस हो गए और दूसरे ट्रेंड में कुछ 2 साल के बाद नया ट्रेंड आया और उसके लिए आपको कुछ समझ ही नहीं है, तो वो सक्सेस वापस चली जाती है। इसके लिए धीरे राइट। धीरे जल्दी करो। तो फिर आपको मतलब ये इस फील्ड, तो ये तो फील्ड पूरी ग्लैमरस फील्ड है, इसके अंदर तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये सस्टेन रहने के लिए ऐसा तो क्या किया जाए इस फील्ड के अंदर हमेशा टिकने के लिए? हमेशा टेक्निक टिकने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, खुद के हम्म। अंदर काम करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं आवे છે હવે आवाज आवे છે बराबर? हाँ। स्क्रीन पे आ रहा है ना? हाँ, तो सॉरी, आपका फिर से सवाल पूछोगे आप, फिर हाँ, से मैं ये बोल क्वेश्चन। रही हूँ कि इस फील्ड के अंदर सस्टेन रहने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो नंबर 1 कंसिस्टेंसी होनी चाहिए काम की। एग्जैक्टली। मैंने जैसे बताया, स्लोली करो, 1 घंटा करो, लेकिन करो, हम्म। बीच में रुको मत। हम्म। तभी हम सक्सेस हो सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं। हम्म। और बस वही कंसिस्टेंसी, आई थिंक कंसिस्टेंसी मुझे भी लगता है कि मेन पार्ट है, क्योंकि वो मेन पार्ट है। लगातार लगातार चलते रहेंगे तो डेफिनेटली टिक जाएंगे। हर अच्छा, एक जैसे चीज आपने, में ना टाइम दो। हाँ, आपने एक हर एक और चीज चीज भी में टाइम बताई। देना चाहिए कि मुझे इतने टाइम में मुझे ये करना है। हम्म। हमारा है ना हमेशा काम, एजुकेशन, फाइनेंस, हम जो भी करते हैं उसमें डिवाइड करके रखना चाहिए कि मुझे हम्म। आज कितना करना है। तो हम कभी थकेंगे नहीं। आज मैं बहुत सारा हेयर स्टाइल या मेकअप कर लूंगी, फिर मैं थक जाऊंगी, वो हम्म। मतलब नहीं है। उसके बदले डिवाइड करो कि एक घंटे, एक दिन में मुझे 1 घंटा हेयर में देना है, 1 घंटा मेकअप में देना है, बाकी में 8 घंटा मुझे सोना है। और बाकी के टाइम पे मैं एक्टिविटीज करूँ, फ्रेंड्स के साथ घूमू, मूवीज देखूं, पार्टी करूँ, सब कुछ वो डिवाइड कर लो, तो हम्म। बहुत इजी हो जाता है। ओके। तो मतलब ये जैसे आपने ट्रिक बताई, ये ट्रिक से थकान भी नहीं लगती है, जैसे हाँ, मोस्टली हमारी फील्ड हम तो ऐसी है कि थक ही जाते हैं, क्योंकि बॉडी को अभी क्या ज्यादा होता जोर है कि लगता अभी है। एक ही चीज करते रहेंगे तो उसमें इतने कंटाला आ जाता है ना, इसमें इतना हाँ। बोर हो जाता है कि वो सब छोड़ ही देते हैं, क्योंकि जाने तो मुझे काम ही नहीं करना है। तो हाँ। वो प्रॉब्लम आता है कभी कभी। ओके। और एक चीज ये है कि जैसे आपने काम की बात बोली कि काम करते जाओ काम करते जाओ, तो आज की यूथ को काम के लिए काम करना चाहिए, पैसों के लिए काम करना चाहिए, किसके लिए काम करना चाहिए? दोनों के लिए, हम्म। दोनों कैसे? के लिए काम करना चाहिए। काम के लिए काम करना चाहिए वो बराबर, लेकिन काम ही करते हो और पैसा रिजल्ट ही नहीं मिले,
मैं अंदर पैसा डालती जाऊं, एजुकेशन में डालती जाऊं, प्रोडक्ट्स में डालती जाऊं, हर एक चीज में पैसा डालती जाऊंगी। एंड रिजल्ट में क्या होता है कि हम खाली नाम करते हैं, पैसा आता ही नहीं है, तो भी वो मतलब नहीं। तो एग्जैक्टली। पैसा तो चाहिए, और पैसा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम्म वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसा भी। हम्म तो खाली काम करने के लिए काम नहीं करना चाहिए, दोनों के लिए काम करना चाहिए। काम अच्छे से करोगे तो पैसा आने ही वाला है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। अब एक क्वेश्चन मेरा है, ये थोड़ा मेरा पर्सनल भी है और ये स्टूडेंट्स का भी है। आप कंपटीशन को कैसे देखते हो? जैसे हर स्टूडेंट्स बोलता है मैम मेरे बाजू में ये सलोन है, मेरे आसपास में ये है वो है, तो ये कंपटीशन से हमारा बिजनेस डाउन होता है। आप मतलब कैसे देखते हो ये कंपटीशन शब्द को? आजकल ये जो चीजें हैं वो थोड़े सब लोग सफर कर रहे हैं। हम्म सब सभी जगह पे ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई क्लाइंट आता है और मैं फॉर एग्जांपल 50,000 बोल रही हूँ, लेकिन बाजू वाला बोलेगा मैं 10,000 में कर दूंगी, तो वो चले जाते हैं। वो डर के हिसाब से जो हमारा 50,000 का हमारा टैलेंट है, वो भी हम डर जाते हैं और हम अपना 10,000 कर लेते हैं। तो वहां पे ये प्रॉब्लम आता ही, आजकल का ये प्रॉब्लम है। तो वो कंपटीशन से, मेरे हिसाब से कंपटीशन में डरना नहीं चाहिए। पहले तो मैं अपने आप को और ज्यादा ऊपर अपग्रेड करूं, मैं खुद के, मेरे लेवल को मैं खुद को ऊपर लेके जाऊं, उसके ऊपर फोकस करना है, नहीं कि बाजू वाला क्या कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो मुझे उसके नीचे जाना है, मुझे डाउन करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंपटीशन कभी भी खुद से होनी चाहिए। कंपटीशन दूसरों से कभी मत करो। मेरी कंपटीशन मेरे से ही होगी तो मैं अपने आप को अपग्रेड करती जाऊंगी। तो एग्जैक्टली। वो देखो, चाय है ना टपरी में भी मिलती है, और आपको ताज में भी कैफे मिलेगी। भी, यस। तो आपको कौन सी चाय पीनी है, कौन सी चाय के लेवल पे आपको रहना है, वो आपको डिसाइड करना है कि मैं टपरी पे जाके चाय पीऊं या मैं ताज में जाके पीऊं। और दोनों सेम चाय है, लेकिन उन्होंने हाँ। अपना एक लेवल बना के रखा है कि मैं इतने में ही बेचूंगा, और उसने लेवल बना के रखे मैं इतने में बेचूंगा। लेकिन वो बराबर सब लोग अपना काम करे, सब लोग बिजनेस करे, सब लोग कमा रहे। तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है कि वो ताज है तो मैं नीचे वहीं पे नीचे टपरी वाला होता है। वो डरते रहेंगे तो हम कभी भी आगे ही नहीं आ सकते हैं। तो फिर ये कंपटीशन तो हर किसी के दिमाग के अंदर है मुझे लगता है, तो ये खत्म कैसे करे ये कंपटीशन? खत्म करना दिखता ही ही चाहिए। ये कंपटीशन वर्ड को ही भूल जाओ। हम्म कंपटीशन की वजह से ही डर पैदा होता है ना। इसके लिए हम्म डर आता है कि अरे यार उसके लिए, उसका ये हो गया, मेरा नहीं हुआ, मेरा हुआ, इसका नहीं हुआ। हम्म तो वो डर उस वहीं से स्टार्ट होता है, और वहीं से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम्म तो कंपटीशन वर्ड को सबको खत्म करना चाहिए। वो वर्ड डिक्शनरी में से निकाल दो। हम्म लाइफ में जो एग्जैक्टली। चीज मुझे नहीं पसंद है, जो चीज मुझे डीमोटिवेट करती है, जो चीज मुझे डिप्रेस करती है, उसको सीधा क्रॉस करके ब्लॉक कर दो लाइफ में से। हम्म ये फॉर सक्षम एग्जाम्पल, मैं लाया कहाँ आपकी से? वीडियोस देखती हूँ, पायल हम्म की वीडियोस में देखती हूँ, और बहुत हम्म अच्छी वीडियोस है, बहुत। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके लेवल पे पहुंच ही नहीं पाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं पहुंच पाती। तो वो डर पैदा करने से मैं उसको थोड़े दिन के लिए साइड में रख देती हूँ। मैं मेरा खुद का ट्राई करती हूँ कि मैं कैसे मुझे हाँ आगे। मैं से आपकी बात नहीं कर रही, इन जनरल बोल हाँ रही हूँ। हाँ जो हाँ, हमें नेगेटिविटी देते हैं उन चीज उनको को ब्लॉक साइड कर कर दो, देना उनको मतलब। हमारी लाइफ से निकाल दो। तो कंपटीशन वर्ड को ही निकाल दो हमारी लाइफ से। हम्म। अगर वो रहेगा तो डर रहेगा, डर रहेगा तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे तो हम काम करना बंद कर देंगे, काम करना बंद करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पर ये सक्षमता जैसे आप बोल रहे हैं इतना आसान तो होता नहीं है, तो ये सक्षमता और ये स्ट्रांगनेस कैसे बिल्ड कर दे, मतलब कहाँ से लाए ऐसे सक्षमता? मुझे ऐसा लग रहा है कि पायल, जैसे आप कर रहे हो मोटिवेट लोगों को, तो हम एज ए टीचर, आप है, हम है, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स है, उन लोगों का है ना एक ऐसा एक इंस्टा अकाउंट, या तो एक ऐसा वेबसाइट होना चाहिए कि जो हम लोगों को ये सिखा सके। या तो एक स्कूल होना चाहिए कि जहाँ पे एग्जैक्टली। बच्चे आके यही सीखे कि उसको आगे कैसे आना है। मतलब डर वाला पार्ट को निकाल के हम ले सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी शायद हमको, आपको, या बहुत सारे टीचर्स को, कि अगर वो सब बराबर हो जाएंगे तो हमारे इंडिया में भी कितने लोग आगे आ सकते हैं, कितने लोग अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो इसके सही लिए है। थोड़ी मेहनत हमें शायद करनी पड़ेगी, और सिखाने के लिए। तो इसके लिए जैसा अपने लिए, इसके लिए अपने पास इंस्टाग्राम है, जो हम फ्री में सब कुछ लोगों को दे तेरा, सकते हैं। तो यस यस। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो हम उसको यूज करेंगे। ऐसा जैसे आपने अभी मुझे कहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात के लिए मुझे बहुत सारा थोड़ा एफर्ट्स लेना पड़ेगा लोगों को समझाने के लिए। तो जितने भी हमारे से समझ जाते हैं उनका फ्यूचर तो एटलीस्ट अच्छा क्लियर हो हो जाए। सकती, यस।
जैसे आपने ये जो विचार रखा कि कैसी कम्युनिटी होनी चाहिए, ऐसे टीचरों को ये दायित्व लेना चाहिए कि यस। स्टूडेंट्स को ये, आप स्किल तो सिखा ही रहे हैं, टैलेंट तो सिखा ही रहे हैं, बट ये एक ऐसी चीज सिखाए कि जिससे वो टैलेंट पे काम कर सके, राइट? हाँ, तो अगर समझ लो आपको इस ब्यूटी इंडस्ट्री का मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या, मतलब एक दिन के लिए आपको बना दिया जाए तो आप क्या ऐसी उलट सुलट करोगे, कौन से ऐसे विचार को आप प्रस्तावित करोगे? सबसे पहले तो मुझे तो एक ही चीज पसंद है कि सब लोग पैसा कमाए, बहुत बहुत हम्म। नाम कमाए, बहुत अपने आप को अपग्रेड करे। तो मैं तो पूरी दुनिया में अगर मुझे ऐसा बनाया जाए तो मैं तो सबको एक साथ में मेरे स्टूडियो में बुला लूंगी और सब कुछ सिखा दूंगी कि जाओ अपना फ्यूचर बनाओ, जल्दी जल्दी ये करो। एक के दिन मैं बहुत कुछ सिखा दूंगी, नॉलेज सिखा दूंगी। मैं स्पिरिचुअल भी सिखा सकती हूँ, मैं हम्म। मेकअप सिखा सकती हूँ, हेयर सिखा सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ, सब कुछ मैं कर लूंगी। मुझे ऐसा अच्छा, चाहिए एक दिन। डेफिनेटली आपको मिल जाएगा जैसे आपने बोला। थैंक यू। ओके। अच्छा मैम, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको है कि समझ लो कि कोई आपने प्लान किया है कि मुझे इसी तरह से काम करना है और इसी तरह से मेरा ये जो भी मैंने बनाना चाहती हूँ वो बनाना है। अब सडनली उसमें आपको फेलियर मिल जाती है, तो फेलियर को कैसे मैनेज करें? किसी को छोटी फेलियर मिलती है, किसी को बड़ी फेलियर मिलती है, तो फेलियर के टाइम को कैसे हैंडल करना चाहिए? पर्सनल लेवल पे कि आप कैसे पूछ रहे हो कि कोई एक स्टूडेंट मेरे पास आए, वो फेल हो गया, वो डिप्रेस हो गया, उसको मैं कैसे हाँ, समझाऊं, ऐसे बोल रहे आजकल समझ लो स्टडी के मतलब 10th में फेल हो जाने से भी लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, राइट? वो कोई बिजनेस की भी बात समझ लो, कोई ब्यूटिशियन ने कोर्स किया है, इन्वेस्ट किया है और वो इन्वेस्ट को निकाल नहीं पा रही है, तब भी वो डाउन हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। तो ये फेलियर को कैसे उसको हैंडल करना चाहिए कि भाई आज कल सीधा, आज हमने इन्वेस्ट किया है तो कल तो सीधा रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले ना उन लोगों को अपने माइंड को पहले स्ट्रोंग करना जरूरी होता है। हम्म। अगर उसका माइंड स्ट्रांग हो गया तो ऐसा कुछ कोई करता ही नहीं है। अगर हम्म। माइंड को पावरफुल बना दिया तो ऐसा कुछ कोई नहीं कर सकता है। तो माइंड के पावर को समझना चाहिए। तो उसको सब कुछ साइड में रख के, नए नए टैलेंट और नई नई क्रिएटिविटी या स्टडीज को भी साइड में रख के, उनके पेरेंट्स ने उसको वहां पे भेजना चाहिए जहां पे उसके माइंड स्ट्रोंग हो जाए। एक बार हम्म। माइंड स्ट्रोंग हो गया, उन लोगों को समझ में आ गया कि ये सब गलत है, तो वो ऑटोमेटिक वो रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देंगे जहां पे उसको सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन हम्म। उसके पहले वो डिप्रेशन लोगों को, हाँ बेटा तू, अरे यार ध्यान रख, तेरा तेरा तो ये हाल है, तू तो ऐसा हो गया, तू तो वैसा हो गया, मतलब उसको ज्यादा पेम्पर करेंगे ना तो वो कभी भी आगे नहीं आ सकते। तो हम्म। माइंड को पहले स्ट्रोंग करना पड़ता है। तो ऐसा कोई होगा तो मैं माइंड स्ट्रोंग करने के लिए भी रेडी हूँ। हम्म। किसी का माइंड डेफिनेटली स्ट्रोंग आपसे करना है तो मतलब मेरे हर पास भेज चैलेंज देना। उठाने के लिए रेडी हो। मेरे पास भेज देना, मैं कर दूंगी, बहुत अच्छे से कर दूंगी, बहुत प्यार से कर दूंगी। हम्म। और गारंटी देती हूँ कि मैं उसको सक्सेस दिला सकती हूँ। हम्म। इतना अच्छा। एक्सपीरियंस तो लाइफ में लिया है मैंने खुद में। यस यस, इसीलिए तो आप ये मतलब इतना कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि मेरे पास, मतलब आप चुनौती का मेरे सर पास भेज करने दो। वाले हैं। तो मुझे ये बताओ कि हर कोई ये बोलता है कि बस पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, फेलियर का सामना इस तरह से कर लेना चाहिए, फिर क्या पॉजिटिव रहना उतना प्रैक्टिकल है, इतना आसान नहीं है, है? नहीं है। हम्म। पॉजिटिव रहना इतना, जो मैं भी बोलूंगी पॉजिटिव रहो, लेकिन कोई से कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो सब पॉजिटिविटी साइड में हो जाती हम्म। है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलने से कोई पॉजिटिव रहता है, ऐसा हम्म। कुछ नहीं होता। उसके लिए हमें अंदर से तैयार होना पड़ता है कि हम्म। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई और वो टाइम पे मैं कैसे हैंडल कर लूं खुद को, हम्म। वहां पे पॉजिटिविटी आती है। बाकी कोई बोलने से कुछ नहीं होता है कि हाँ आप पॉजिटिव रहो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कोई पॉजिटिव रह नहीं सकता है। उसके लिए हम्म। प्रोसीजर होती है, उसको पॉजिटिव में लाने के लिए प्रोसीजर होती है। फॉर ओके। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, माइंड मेडिटेशन, आप सब कुछ अगर करते हो तो योगा, कोई भी ऐसी चीज है जो हमें पॉजिटिविटी अंदर से देती है। बाहर से बोलने से कभी एग्जैक्टली। पॉजिटिविटी नहीं आती है। बोलने वाले खाली बोलते रहते हैं लेकिन होता नहीं है। जब हम्म। खुद के ऊपर आता है तब साइड में हो जाता है। तो उसके लिए हम्म। खुद को स्ट्रोंग करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ग्रीन। स्ट्रोंग करना पड़ता है। इसके लिए मैंने बोला कि ऐसी जगह पे उसके पेरेंट्स को भेजना चाहिए जहां पे उसके माइंड पावरफुल हो जाए, हम्म। तो समझ में आ जाए कि उनके फ्यूचर में उसको क्या करना है। तो कभी कभी एग्जैक्टली। ऐसा होता है कि एज ए पेरेंट्स हम भी शायद ना सिखा सके, लेकिन ऐसे बहुत सारे कोचिस है जहाँ पे आप सीख सकते हो। जैसे मैंने स्नेह देसाई का कोर्स किया है, तो वहां से मुझे बहुत अच्छी आइडियाज मिलती थी, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता था, तो मैंने उसको समझ लिया।
फॉर एग्जाम्पल मैं भी कभी कभी नेगेटिव रहती थी, लेकिन मैंने वो पॉजिटिव समझने की कोशिश की कि कहाँ पे हम गलत थे, कहाँ पे हमें गलत, हमारी गलती है, उसको कैसे सुधारना है। वो अंदर की समझ है, उसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ता है। हम्म। बाकी तो कोई आप जो बोल रहे हो वो इतना पॉजिटिव लोग रह नहीं सकते, बोलने से नहीं रह सकते। तो कोई ऐसी मतलब एक ट्रिक्स आप बता सकते हो कि आप ये भी कर सकते हो, इसका गारंटी है कि आप इससे तो ये अपने दिमाग को पॉजिटिव रख ही सकते हो, ऐसा कोई आपका कोई एक्सपीरियंस में से आप कुछ बताना चाहे तो ऐसा? अम, हाँ, एक तो माइंड में ना पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करना पड़ता है। हम्म। कभी क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि अरे मेरे से ये होगा कि नहीं, हम्म। मैं कर पाऊंगी कि नहीं। हम्म। उसके बदले आप ये सोचना स्टार्ट करो ये मेरा हो गया है और मैं हम्म। करूंगी और मेरा हो गया है। मतलब एग्जैक्टली। वो थॉट अगर आपने रखा ना, तो वो ऑटोमेटिक काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हम्म। ऐसे तो मेरे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। तो एक बार मैं एक ऑर्डर पे थी जू पे, और हम्म। जू से ऑर्डर था मेरा सायन में। तो वहां पे मैं 5 o'clock जू के ब्राइड में से निकली और 6:30 को सायन की ब्राइड को रेडी करना था। तो आप सोच सकते हो मुंबई के ट्रैफिक में जू से सायन पहुंचना और सायन में 6:30 को ब्राइड को रेडी कर देना, मतलब मेरे पास 1.5 घंटा था ट्रैवलिंग के साथ रेडी करना। हम्म। तो मैं कंटिन्यूस ऐसे सोच रही थी कि मेरे सब रास्ते खुले हैं, मेरे सब सिग्नल खुले हैं और मेरी कार ऐसे जा रही है और किधर भी मुझे डिस्टर्बेंस नहीं था। मतलब मैं, हम्म। मेरी कार जा रही है, मैं चल रही हूँ, मेरे फटाफट में 15 मिनट में पहुंच गई हूँ। और हम्म। सब सिग्नल, मुझे एक भी सिग्नल नहीं मिला कि हम्म। मेरे सब सब सिग्नल खुले। आंख बंद करके चालू कर दिया मैंने पॉजिटिव सोचने का। आप हम्म। सोचोगे नहीं, मुझे भी नहीं पता है, आज तक मुझे नहीं पता है कि कैसे हुआ। सिक्स राइट। थर्टी फाइव को मेरी ब्राइड करके मैं सायन के होल में से नीचे नीचे आ गई थी। अच्छा, तो मुझे नहीं मतलब पता में है, पावर है, ये इतना पावर पावर है है। हमारे सोच में, हमारे थॉट्स में। तो हम्म। वो पावर अगर है तो आपका सब हम्म। सही होगा, 100% सही होगा। राइट, राइट, राइट। मतलब ये पावर होगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। हाँ, तो वो हम्म। पावर को बिल्कुल, आप भी कितने सारे वीडियोस में बताते हो ये सब हम्म। चीजें, मैंने सुना है आपको। हम्म। मैं आपकी बहुत फैन हूँ बड़ी, आपको नहीं पता हम्म। होगा कि जब से आपने स्टार्ट किया है मैं आपकी हेयर स्टाइल्स देखती थी आपकी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक लर्नर हूँ। हम्म। तो मुझे पसंद है, कोई किसी को कोई अच्छी चीज आती है तो उससे सीखना हम्म। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सामने से चाहती हूँ कि मैं आपके पास आऊंगी। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। हाँ, मैं कभी भी नहीं रुकती हूँ। मैंने ऐसे बहुत टीचर के पास गई हूँ जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, फिर भी हम्म। मुझे पूछते हैं, मुझे आके जरा सिखा देना प्लीज, मुझे नहीं आता है बहुत, ये चीज। ये तो मतलब आपकी हम्बलनेस बोली जाए या काइंडनेस बोली ना, जो भी है आपका, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इसी एज पे एक आपसे छोटे इंसान से सीखना, आजकल के लोगों को मतलब ये ईगो आ जाती है, नहीं हम सीखेंगे इससे तो हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो आपका मतलब जो थॉट प्रोसेस है कि भाई इनसे हमसे ज्यादा कुछ है तो ले लो, सीख लो, हाँ, क्योंकि बस हमारे ले लो पास जितना हम और उसमें उसमें प्लस से हो कुछ जाए। सीखो और कुछ आगे बढ़ो यस। ना। क्योंकि सब में ना कुछ अलग अलग टैलेंट होती है, हर एक इंसान सेम नहीं है। सबके हम्म। अंदर कुछ ऐसी टैलेंट होती है जैसे, हाँ, इसके लिए मुझे एक बात बतानी थी आपको कि हम्म। जब भी ये बिजनेस में हम ग्रो करना चाहते हैं, अगर हमें ये बिजनेस में आगे आना है, तो आपकी एक यूएसपी होनी चाहिए, एक यूनिकनेस होनी चाहिए। हम्म। फॉर एग्जाम्पल मैं जब भी राइड करती हूँ तो मेरी मेरी मेरा लोगों को पता है, मैंने नहीं बोला है, लेकिन लोग मुझे बोलते हैं कि आपके फ्लावर प्लेसमेंट और आपके ब्रोच प्लेसमेंट कोई बीट नहीं कर सकता है। लोगों को पता चल जाता है कि अर्चना हरिया की ही ब्राइड है। समझो हाँ। पायल का फेस भी नहीं दिख रहा है और पायल अपने हाथ से ऐसे ऐसे वो रजिस्ट करती है, तो अगर आप हम्म। फेस भी नहीं दिखाएगा तो भी लोगों को पता चल जाएगा कि पायल की हेयर स्टाइल। हम्म। वैसे हमारे अंदर एक ऐसा चीज होना चाहिए, ऐसे यूनिक चीज होनी चाहिए जिससे हम हमारा ग्रोथ कर सके। मेरी डॉटर है दीपल, वो आइस के ऊपर ऐसा स्ट्रोक करती है और ऐसे ब्लश लगाती है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि दीपल की ही ब्राइड है। ऐसा हम्म। अगर हमारे अंदर कुछ टैलेंट आ गया तो आप सक्सेस की ओर जाने के, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है, हम्म। इतने ऊपर जा सकते हो। तो डेफिनेटली। हमेशा कुछ सीखना चाहिए लोगों के पास से। तो सबका कोई ना कोई आर्ट है, आपका है, मेरे यहाँ पे भी इतने सारे स्टूडेंट है, सबके अंदर कोई ऐसी चीज है ना, तो मैं पूछती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे जरा सिखा देना एक बार, तू कैसे हम्म। करती है। मतलब मैं सिखाती हूँ फिर भी मुझे बोलती हूँ कि मुझे हम्म। जरा बता, तो तूने ये कैसे किया। अचानक से मुझे लगता है ये आई मेकअप इतना अच्छा कैसे हो गया, तो हम्म। कैसे किया तूने। तो इसे पूछ लेती हूँ, उसमें क्या है, मुझे भी सीखना है। तो उसमें से मैं नया कुछ क्रिएट कर सकती हूँ। हम्म। तो ये चीज को भी आप फोकस कर सकते हो अच्छी कि बात है हमेशा क्योंकि सीखते हाँ। रहो, सुनते रहो, देखते रहो।
और अंदर उतारते रहो। डेफिनेटली आपने आज के ये इंटरव्यू में बड़े भारी भारी शब्द दिए हैं कि सीखते रहो, सुनते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहो, जो बहुत मुश्किल है। पर अगर इस ऑडियंस ने ये सारे उतार दिए अपने अंदर तो डेफिनेटली ये इंटरव्यू उसके लिए बहुत क्लियरिटी वाला होगा, बहुत नहीं, डायरेक्शन उतारेंगे, सही सब होगा। उतारेंगे, मुझे विश्वास है। डेफिनेटली। इसमें से दो बात भी उतार ली ना तो उनके हाँ। लाइफ में सक्सेस होगा, वो लोग आगे जाएंगे और सब कुछ सही होगा। और नहीं तो फिर मैं और आप तो है पर्सनली हाँ। सिखाने के लिए। डेफिनेटली। अच्छा अर्चना जी, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करती हूँ, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। आज के यूथ को और आने वाली जो इस फील्ड के अंदर जो भी नए लोग आने वाले हैं, इसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? आपकी लास्ट एडवाइस क्या रहेगी? क्या 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 चीज का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को? लास्ट एडवाइस तो हम्म, मतलब मैंने बहुत सारी एडवाइस दे दी है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन एक डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। एक एग्जैक्टली। चीज उसको मैं बोल सकती हूँ, हम्बल रहो, काइंड रहो। अगर आपने सक्सेस कर ली और अगर आप अच्छे लेवल पर चले गए तो आप एटलीस्ट हम्बल रहना। मैं बताऊं, मेरा कहना यही, मैं ये एडवाइस देती हूँ कि आप हम्बल रहो, काइंड रहो और डाउन टू अर्थ रहो। कभी भी हमारी सक्सेस को यहाँ पे मत लेके जाओ। अगर एग्जैक्टली। यहाँ पे आ गए आप बहुत, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा लेवल डाउन। को लो रखो, अच्छे यस। से बात करो। जितना रिलेशनशिप आप देखो, हम कितना भी पैसा कमाए ना, कितना भी पैसा कमाएंगे, बहुत सारा, बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन लास्ट में एक चीज है, वो रिलेशनशिप होती है। क्योंकि हम कितना भी करें, लेकिन एक एक वर्ड बोलने वाला कोई चाहिए हमें, जो हमें अच्छा बोले, हमें अच्छा फील करवाए। ऐसा तो कोई हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम फ्लाइट में जाते हैं और अगर वो बोल रहा है कि फ्लाइट अभी जा रही है नीचे, सबको जो 1 सेकंड के लिए आपको जो भी बात करना है, आप किसी के साथ एक फोन कर सकते हो, अभी हम मरने वाले हैं। और फिर वो टाइम पे कौन कौन किसको फोन करता है? आप सोचिए, किसको फोन करता है? अपने किसको जो करेंगे? वो पैसे के बारे में बात करेंगे, अपने वकील को फोन करेंगे, अपने फाइनेंसर को फोन करेंगे, कि अपने नजदीक वाले को फोन करेंगे। तो लास्ट में क्या है? रिलेशनशिप, प्यार, लव, एग्जैक्टली। वो ही काम आता है। तो आप तो कैसे बोल पैसे सकते हैं कि मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, आपने अमृत तो लास्ट में निकाला? तो बस यही, प्यार हमेशा रखो, लोगों के साथ प्यार से रहो, प्यार से बातें करो, बस यही लाइफ है। खुश रहो, एंजॉय करो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लास्ट में आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज बता दी और आप फिर भी बोल रहे हैं मेरे पास मैंने सब आंसर दे दिए। पायल, हम लोग मिलेंगे एक बार शांति जरूर से। जरूर मिलेंगे। और ओके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इनवाइट किया। मतलब अभी कुछ पूछना है तो मैं फ्री हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास कोई सवाल है तो। अब मेरे क्वेश्चन मैंने इतनी तैयारी की थी आपको पूछने के लिए, आपने बोला होता मेरे पास ज्यादा टाइम है तो मैं ज्यादा नोट डाउन कर देती क्वेश्चन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बहुत थैंक यू सो मच आपको भी बोल रही हूँ कि आपने मुझे याद किया, मुझे इनवाइट किया। और आपकी वजह से शायद मैं 1% भी लोगों को अगर कुछ इंस्पायर कर सकती हूँ, डेफिनेटली या आपके जो मैं विचार कुछ है। अच्छा उनको नॉलेज दे सकती हूँ, तो मैं सब सब कुछ आपके लिए, मतलब आपकी वजह से ये सब किया है मैंने, आपकी वजह से ये हो रहा है। तो थैंक्स टू यू। ओके अर्चना दी, एंड खास करके मेरा यही उद्देश्य था आप लोगों को इनवाइट करने का कि भाई ये जो ऑडियंस है वो इंस्पायर होती रहे, मोटिवेट होती रहे और उन लोगों को आप जैसे सीनियर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो यही उद्देश्य से मैं इंटरव्यू चलाती हूँ। आप लोगों जैसे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ते जाते हैं और उनके सपोर्ट से ये पॉसिबल होता है, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना भी इंटरव्यू पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब आप अपना कीमती समय हमें देते हैं तब जाकर ये इंटरव्यू हो सकता है। आपको भी पता है कितने दिनों से प्रिपरेशन चलती है, तब जाकर एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। तो तो मैं आपको एक सवाल करूं? मेरे तो ये मेरा इंटरव्यू हो जाएगा फिर। लेकिन आपने ये जो सोचा है, अच्छा मैं उसके लिए बोल ही देती हूँ कि आपने ये जो सोचा है, लोगों से, सीनियर्स लोगों से बातें करना, इंस्पायर होना, मतलब लोगों को इंस्पायर करना, तो ये जो आपने सोचा है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बात है। कोई आजकल ऐसा टाइम देता नहीं है और निकालता भी नहीं। जैसे आपने बोला कि एक इंटरव्यू के लिए पीछे कितना सारा काम होता है, तो हमारे बिजी शेड्यूल में आप ये सब कर रहे हो, तो
मैं बोल रही हूँ कि आपका लेवल तो कहाँ जाएगा पता भी नहीं होगा, मतलब इतने इतने ऊपर जाओगे। या मैं ये एज ए मदर या एज ए पता नहीं एज ए आर्टिस्ट मैं आपको लिटरली बताना चाहूंगी कि मैं बहुत बहुत दिल से आपको बोल रही हूँ कि आप बहुत आगे जाओगे और हमेशा मेरे विशेष आपके साथ रहेगी। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इसके लिए। आपका सपोर्ट बना रहे और हम ऐसे ही काम करते रहे। ओके अर्चना जी, सो फाइनली हम मिलेंगे एंड आपसे आप इंटरव्यू आना, कभी करके मुंबई आओगे तो मिलते यार हैं हम लोग। डेफिनेटली, श्योर। डेफिनेटली। और बहुत ओके। अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके, आपके विचार जानकर, और फिर जल्दी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ओके, ऑफ यू, थैंक यू सो बाय, मच, थैंक यू। बाय।